हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल तो ब्लॉग आया नहीं था, परसों आया था ब्लॉग और एक आ जाएगा। कल मैं इसलिए नहीं बना पाई ब्लॉग क्योंकि मेरे जो बिट्टा है, आभास है, मेरा बड़ा बिट्टा, उसको हो रहा था बुखार। तो फिर मैंने भाई इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया था। बट आज तो मुझे बनाना था और कल मैं बाज़ार भी चली गई थी। फिर मैंने थोड़ा क्लिप ली भी थी, वहाँ से शूट की थी, पर फिर मैंने डाली नहीं थी वो। मैंने कहा ब्लॉगिंग ही करेंगे यार, क्या वीडियो डालने से कुछ नहीं हो रहा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। फिर भाई मेरे बेटे को हो रहा था बुखार कल और हमने कल उसे ट्यूशन भी नहीं भेजा था। और आज अब बज रहे हैं शाम के 5 और आ जाएगी मेरी छोटी वाली ननंद, आएगी मेरी। उसका बेटा है 6 महीने का, 6 महीने में स्टार्ट हो गया वो आएगा। गोला रुद्रांश, उसका नाम रुद्रांश है, वो आएगा आज। तो भाई हम तो अभी थोड़ा बच्चों ने बेड साफ किया। अभी वो ट्यूशन गए थे, फिर ट्यूशन से आके उन्होंने बेड साफ किया। फिर भाई मैंने क्या बोलते हैं, मैं कपड़े लेने आई थी छत पे। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना ही लेती हूँ, व्लॉग बना ही लेती हूँ थोड़ा सा। और अब वो चलाने लग गए बेचारे, बेड साफ करके साइकिल चलाने लग गए। और भैया बेचारे बच्चे ही हैं, बहुत मदद करते हैं मेरे बच्चे मेरी ना, मतलब काम में। जैसे मटर छील दिया, कभी चादर बिछा दी बेड पे, बहुत हेल्प करते हैं। बहुत छोटे हैं और 7 और 8 साल के ही हैं अभी, पर मेरी बहुत हेल्प करते हैं दोनों बेचारे मेरे बच्चे, बहुत प्यारे भी हैं। और अभी भाई मैं कपड़े लेने आई थी। मौसम तो आप देख ही सकते हो कैसा हो रहा है, हवा चल रही है, अच्छा हो जाता है मौसम यहाँ पे। और मैं, एक तो मेरा घर खेतों के बीच में है, मतलब प्लॉटिंग हो रखी, खेत है घर के सामने। मैं दिखाऊंगी अभी आपको वीडियो में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, एक शांत सा माहौल है। पर अब थोड़ा घर बनने लग गए तो थोड़ा होने लग गया भीड़ सा, फिर बहुत शांत सा है। और मुझे तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, सुकून है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जहाँ हम गाँव में पहले रहते थे वहाँ मतलब थोड़ा घर ही घर थे, किच पिच, अंदर ही अंदर रहना, ये था वहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा फ्रेश एयर भी मिलती है क्योंकि पेड़ हैं, थोड़ा बाहर खुला है, घर के सामने खेत है, तो बहुत अच्छा फील होता है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बच्चे चला रहे साइकिल। ये देखो, ये रहा मेरे यहाँ का व्यू। यहाँ पे देखो भट्टे वाले ईंट भी बनाते हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मेरे बच्चे चला रहे हैं अभी साइकिल। ये मेरे पड़ोसन का घर है ये दिखाती हूँ मैं घर के सामने भी आपको। देखो ये रहा हमारे घर के सामने का कुछ व्यू ऐसा। ये मेरे बच्चे तो भैया बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब ऐसे शांत सा माहौल है और पेड़ है, ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा सुकून है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और ये मेरे बच्चे मुझे ही देख रहे हैं। मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा मैं छत पे जा रही ब्लॉग बनाने के लिए तो वो कर रहे अभी हाय फिर भाई तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा पहले से ही सपना था कि मतलब मैं घर ऐसी जगह बनाऊं जहाँ पे पेड़ हो, खुला हो। पर यहाँ पे भी अब तो घर बनने लगे, काफी घर बन चुके हैं अब तो यहाँ पे भी, और बन रहे ही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रुक गए हैं। पहले जब हम यहाँ पे आए थे सिर्फ यहाँ पे 2 घर थे, एक हमारा और एक 3 घर, 3 घर थे यहाँ पे, 2-3 घर थे यहाँ पे, मतलब हमारी रो में। पर अब तो यहाँ पे बनते ही जा रहे हैं। अब तो यहाँ पे 3-4 घर नए भी बन गए और 1-2 मतलब बनाने स्टार्ट कर रखा उन्होंने काम भी पर मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कभी कभी ना, कि यहाँ पे मतलब एक खुला सा इन्वायरमेंट, हमें बहुत अच्छा प्योर चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे हवा साफ सुथरी है और थोड़ा मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, ग्रीनरी है। बट अब जब यहाँ पे घर बन जाएंगे तो इतना वो नहीं रहेगा, पेड़ कट जाएंगे। बट ये है कि भगवान, ये जिनका ये खेत है सामने, ये अपना खेत ना ही बेचे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये ग्रीनरी चली जाएगी। अब मुझे घुटन सी पसंद नहीं है, ज्यादा खिच पिच घर बने हुए। मुझे अच्छा लगता है खाली जगह हो, थोड़ा कम घर हो और सुकून हो, बस सबसे बड़ी बात है। और मुझसे आप लोग रिलेट करेंगे एक चीज कि भाई एक मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ से अच्छा, शोर से अच्छा ना शांत अकेला, मतलब ऐसा नहीं फैमिली नहीं चाहिए, फैमिली भी चाहिए, पर कभी कभी होता है ना, हम चाहते हैं हम शांत बैठे, चुप बैठे, कोई सुनने वाला ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, खुद ही बोलने खुद ही सुने।
तो वो वाला सीन है अभी मेरे साथ। तो मुझे तो अकेले रहना इतना पसंद है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये सब मेरे हस्बैंड, मेरे जो ससुर जी हैं, वो देवर, सब अपने अपने काम में चले जाते हैं ना, तो मैं अकेले रहती हूँ। खुद से ही बात करती हूँ, खुद से ही गाने सुन लिए, गाने सुनती हूँ मैं, ठीक है। खुद से ही नाच लिया, जब मन किया डांस कर लिया, जब मन किया खाना बना लिया, ऐसा है मेरा। पानी पी लिया, जब मन किया नहा लिए। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अकेले रहना, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भीड़ भाड़ पसंद है, मुझे भीड़ भाड़ जब घर में सब इकट्ठे हों तब भी अच्छा लगता है मुझे। पर एक होता है ना, कभी कभी हमें एक अपने लिए वो चाहिए होता है कि चुप रहे हम, शांत। तो वो वाला सीन मुझे बहुत पसंद है। तो अभी तो भाई मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, तो अब तो वो हल्ला करेंगे। पर ये है कि बेचारे नींद नहीं हो पा रही उनकी पूरी, तो कभी मेरी खुद नहीं हो रही, मेरी भी आंखें ऐसी हो रही जैसे मुझे अभी सोने के लिए, मगर मेरे को किसी ने भी बोल दिया ना कि तू लेट जा, तो वही मैं सुबह जाऊंगी। मतलब मैं कोई वेट नहीं करूंगी कि मुझे अभी ये करना है वो करना है, तो मैं तो वही चित हो जाऊंगी। क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं टिफिन वगैरह बनाती हूँ बच्चों का, इनको रेडी करूंगी। फिर उसके बाद इनको रेडी करने के बाद मैं वैन का वेट करूंगी, वैन आएगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी सब्जी। फिर सब्जी बनाने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं वो टिफिन लेके जाते हैं, उसके पापा लेके जाएंगे 9 बजे तक, मुझे उनके लिए टिफिन पैक करना है। तो फिर मैं सुबह जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद भाई मैं अपना किचन विचन पूरा वो करने के बाद, बर्तन वगैरह करने के बाद, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, बिस्तर वगैरह सही करूंगी। फिर भाई मेरे को वॉशिंग मशीन में मुझे कपड़े डालने हैं, वो डालूंगी मैं, कपड़े होते रहेंगे। तब तक मैं भाई, ये बोलने में जितना जल्दी लग रहा है ना कि हो जाएगा, इतना जल्दी होता नहीं है। फिर उसके बाद भाई कपड़े करूंगी मैं, दोबारा डाल लूंगी, फिर ऐसे करके फिर थोड़ा रेस्ट करूंगी। फिर उसके बाद मैं बाथरूम का एरिया साफ करूंगी, फिर मैं जाके नहाऊंगी। और इतना करने में मुझे 2 बज जाते हैं भाई। तो आप लोग अगर सोचते हैं ना कि हाउसवाइफ होना या एक औरत की जिंदगी इतनी इजी है, तो भाई आई एम सो सॉरी, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप बेवकूफ़ हैं बहुत बड़े। एक औरत की जिंदगी इतनी इतनी डिफिकल्ट है ना, आदमी की भी है, देखो मैं ये नहीं बोलती आदमी की नहीं है, पर औरत की बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो सुबह से शाम तक घर में रहना और बच्चों को बड़ा करना, भाई ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि पेरेंट्स पापा कुछ नहीं करते या मम्मी लोग ही नहीं, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होता है, पर औरत का ज़्यादा है। क्योंकि आदमी तो घर से बाहर चला जाता है भाई, ड्यूटी करता है, उसको थोड़ा बाहर का चेंज हो जाता है। पर मेरा क्या है भाई, मुझे सुबह से शाम तक बच्चों के साथ, अभी वो ट्यूशन चले गए थे, ट्यूशन जाने के लिए फिर वो सोए नहीं थे, तो उनके चक्कर में मैं भी नहीं सोई, ठीक है। फिर वो अब ट्यूशन से आए, ट्यूशन से आने के बाद वो चला रहे साइकिल, तो भाई अब मैं कैसे सो जाऊं। अब मेरा हो गया शाम का खाना बनाने का टाइम, अभी आ रहे हैं मेरे गेस्ट आने वाले हैं, तो भाई उनके लिए तो मुझे और भी भाई खाना वाना करूंगी मैं इतना, तो इतना रात हो जाएगी मुझे। और फिर उसके बाद रात को भी कोई ईजी नहीं है, रात भी यहाँ पे कैसे, क्योंकि हमारी है खुद की दुकान। हमारे जो ससुर जी हैं वो देवर भाई, वो 12 बजे भी आते हैं, 11:30 बजे भी, और 1 बजे भी। भाई इतने भयंकर लोग हैं ये लोग कि 1-1 बजे तक ये दुकानों से आते हैं, तो बताओ कौन जागेगा। तो भाई मैं जागती हूँ। अभी थोड़े टाइम से ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैं उठ नहीं पाती सुबह, मैंने कहा आप जागा करो, मतलब आप दिया करो खाना उन्हें, और भाई मैं सोया करूंगी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आपका टिफिन भी और बच्चों का भी। तो खैर वो मेरी बात मान ली उन्होंने, वो भाई उठने लगे, वो देते हैं खुद से खाना। अभी तो वो 2-3 दिन के लिए यहाँ पे नहीं थे, बाहर जा रखे थे, तो ड्यूटी के काम से ही 3 दिन के लिए। तब मैं उठी, एक दिन मेरे जो ससुर जी वो आए 11:30, एक दिन वो आए 12 बजे, और एक दिन तो वो 1 बजे आए। बताओ इतना बुरा हाल हो जाता है मेरा 1 बजे तक 12 बजे तक बैठने में, कि मुझे इतनी नहीं आती, मेरी आंखें बंद होती रहती हैं। भाई एक फैमिली को जितना दिखता है ना, सामने वाला तो बोल देता है 7 ही आदमी तो है, खाना ही तो बना रही, क्या काम है, देवरी तो है, और क्या काम कर रही, क्या काम है। ओ भाई रहने दो, ऐसा मत बोल लो, मुझे पता है मेरा कितना काम है। ज्ञान देना तो बहुत आसान है, ज्ञान तो कोई भी दे देगा, मैं भी दे दूंगी, बट ये है ना जो कर रहा है, जो करने के बाद भी जिसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो वहां पे बुरा लगता है। करने के लिए कोई मना नहीं करती, मैं दिन भर भी काम कर सकती हूँ, मैं कभी मना नहीं करूंगी, मैं किस चीज के काम के लिए मना नहीं करती मैं कभी भी। बट अब मेरे को बुरा लगने लग गया कि इतना करने के बाद भी अगर अप्रिशिएशन नहीं मिलता ना,
कोई अप्रिशिएट नहीं करता हमारे काम को, बोलता नहीं है कि भाई हाँ तुमने अच्छा किया, तो बुरा वहाँ पे लग जाता है कि यार हमने इतना करने के बाद भी हमें इंसान कोई समझ ही नहीं रहा कुछ भी, मतलब हम बेवकूफ़ हैं, तो वहाँ पे बुरा लगता है। तो इसलिए भाई जो भी मेरी वीडियो या व्लॉग मेरा जो भी देखेगा या देखेगी, मैं सबसे ये बोलती हूँ कि भाई अगर आपके घर में कोई लेडी है, अकेली है, चाहे वो 2 है, चाहे आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, वो कोई भी है, तो अगर आप थोड़ा भी उसकी मदद कर सकते हैं ना, तो आप करा करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये आदमी है भाई हम क्यों करें मदद, हमारी कुछ शान कम नहीं हो जाएगी आपकी, आप मर्द ही रहेंगे। आप अगर काम में मदद कर देंगे तब भी आप मर्द रहेंगे, नहीं करेंगे तब भी आप मर्द ही रहेंगे। पर अगर आप एक औरत की थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उस औरत को भी बहुत अच्छा लगेगा कि यार मेरा काम आज जो 10 मिनट में होता था वो 5 या 7 8 मिनट में हो गया, तो उतने से भी वो पूरे दिन खुश रहेगी कि यार आज तो मेरी मदद की थी उन्होंने। और वो सबको बता देगी। मेरा ऐसा है ना, जैसे मेरे हस्बैंड मदद करते, कुछ भी करते हैं मेरी मदद, मैं पहले अपने घर में फ़ोन मतलब बात करती हूँ तो मैं वहाँ बताऊँगी, फिर मैं अपनी नंदों को बताऊँगी, मैं अपनी बहन को बताऊँगी, मैंने कहा वो मेरी हेल्प करते हैं। तो भाई औरत को आप जितना दोगे ना वो उसे डबल करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने किया उसने वो अंदर ही रख लिया, नहीं भाई क्यों, तो वो उसकी ना और करती है कि यार अच्छा बताती है कि सबको मेरा पति इतना अच्छा मेरे लिए करता है। तो अगर आप औरत को थोड़ा दोगे ना वो तो ज्यादा करके ही वो आपको वापस करेगी। इसलिए भाई रिस्पेक्ट करो, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। जय माता दी।